वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं स्थान्ये विश्वो विगते कारिणीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषद्गरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मंगलवार कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। आज अष्टमी 12 बजे समाप्त हो जाएगी। विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 18 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 2। आने वाला एकादशी का व्रत 21 तारीख शुक्रवार को होगा। सभी लोग शुक्रवार को एकादशी का व्रत करें और पुण्य के भागीदार बने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवर्षि नारद और राजा पृथु जी का बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। और संवाद किस चीज पे चल रहा है? तुलसी जी के प्रसंग पर। तुलसी के विषय में जैसे ही देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु को बताया कि हे राजन, तुलसी कितनी ज्यादा पावन, कितनी ज्यादा पवित्र है, तो राजा पृथु ने पूछा कि महाराज तुलसी कैसे प्रकट हुई, इसकी पूजा कब से प्रारंभ हुई, भगवान को इतनी ज्यादा प्यारी क्यों हुई? तो उसी संबंध में कथा चल रही है। कल का प्रसंग आया था कि जलंधर दैत्य भगवान शंकर जी का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे और मां पार्वती ने भगवान शंकर समझकर खड़े होकर के जैसे ही स्वागत किया दूर से कि मेरे पति आ रहे हैं, तो वहीं पे स्तंभित होकर के एक वृक्ष की भांति, एक पत्थर की भांति जलंधर दैत्य खड़े का खड़ा ज्यों का त्यों रह गया। मां पार्वती ने पहचाना, उसी समय भाग करके गुफा में गई, भगवान श्री नारायण जी को याद किया, प्रभु आए और प्रभु ने कहा कि देवी पार्वती, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दुष्ट ने हमें अपनी मृत्यु का रास्ता दिखा दिया है और जिस ढंग से इसने छल किया है, तो ये इसी ढंग से ही, छल से ही ये मारा जाएगा। नारायण जी ने मुनि का वेश धारण किया, एक माया से अपने शिष्य को प्रकट किया। जलंधर भगवान शंकर से युद्ध कर रहा है,
धर्मपत्नी ने प्रातःकाल स्वप्न देखा। स्वप्न देख करके भयभीत हुई और जंगल में आ गई। पीछे दो राक्षस आ रहे हैं। मुनि के पास पहुंची। वो मुनि स्वयं भगवान नारायण बने हुए हैं, अपने साथ में एक शिष्य है उनके। सूत जी कह रहे कि ऋषियों, मुनि को देख करके बड़ी व्याकुल होकर के, जैसे सती वृंदा ने पुकारा कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए। राक्षस पीछे हट गए। और कल के प्रसंग में कथा आई थी कि वृंदा ने प्रार्थना की, महाराज मेरे पति और भगवान शिव में युद्ध हो रहा है। तो मुनि के आदेश पर दो वानर ऊपर गए और वहां से वृंदा के पति का धड़ और शीश लेकर के आ गए। वृंदा देख करके अपने पति की मृत्यु को और उसकी इस हालत को बहुत ज्यादा दुखी हुई, रोने लगी। रोते रोते बेहाल हो गई और अचेत हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद मुनि ने अपने कमंडलों से जल लिया, उनको चेतन किया, होश में आई और वृंदा विलाप करके कहने लगी कि महाराज इसे आप जीवित करें। तो जैसे तैसे भी हो सके आप ही इसे प्राण दान दे सकते हैं, मैंने देख लिया। भगवान नारायण जी ने अपनी माया से उसी समय जलंधर को वहां पे जीवित करने के लिए उनके सिर और धड़ को दोनों को मिलाया और ऊपर जल का छींटा दिया। जैसे ही जल छिड़का, जल का स्पर्श करते ही, जल का छींटा लगते ही जलंधर उठ करके बैठ गया। जैसे ही जलंधर उठ करके बैठा और मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही मुनि वहां से अंतर्ध्यान हुए और शिष्य भी उनका अंतर्ध्यान हो गया और अपने पति को सही सलामत देख करके, अपने पति को जीवित देख करके वृंदा बहुत प्रसन्न हुई। सभी चीजें उसको भूल गई। सब चीजों को उसने भूल करके एक ही देखा कि मेरा पति जीवित हो गया है। हमारे खुशी के अपने पति के शरीर से लिपट गई, अपने पति के गले लगी और गले लग करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ समय तक वहीं पे ही वो विचरण करते रहे। वहां उसी जंगल में भ्रमण करते रहे और जैसे जंगल में भ्रमण करते 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद वृंदा को कुछ एहसास होने लगा कि ये जो स्पर्श है ना, मेरे हाथों को पकड़ा हुआ है, मेरे सिर के ऊपर इनका हाथ जा रहा है, मेरे मस्तक के ऊपर इनका हाथ जा रहा है, मेरे शरीर को ये स्पर्श कर रहे हैं, तो ये मेरे पति के हाथ नहीं है। जैसे उनको शंका हुई और शंका में वृंदा ने एक तरफ हट करके कहा कि आप कौन हैं, सच सच बताएं, क्योंकि हम मेरे पति नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ आपने छल किया है, आपने कपट किया है। इतना सुनते ही भगवान श्री नारायण अपने असली रूप चतुर्भुजा विष्णु रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के वृंदा को दर्शन दिए। वृंदा के सामने आ गए और वृंदा बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। क्रोधित होकर के कोप करती हुई और भगवान नारायण जी को कहने लगी कि तुम ही कपटी मुनि हो। यहाँ पे कोई मुनि नहीं था, कोई ऋषि नहीं था। वो जो कपट से आपने ही मुनि का वेश बनाया और आपने ही अपने शिष्य को भी साथ में रखा है कपटी के वेश में। और मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तूने आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे साथ धोखा किया है और मेरे पति का रूप धारण करके और मेरे शरीर को स्पर्श किया है, मेरा सतीत्व नष्ट किया है। और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ, तुम भी पत्नी के वियोग में दर दर भटकोगे, वनों में भटकोगे, जंगलों में जाकर के तुम अनेक प्रकार के कष्टों को प्राप्त करोगे।
और इसके साथ ही अब जो तुम्हारा शिष्य बन करके यहाँ पे बैठा हुआ था ना, जो वही तुम्हारा उस समय भी सहायक होगा, और वो वानर का रूप धारण करके तुम्हारे सहयोगी बन करके और तुम्हारी वो सहायता करेगा। ऐसा शाप दिया जैसे ही वृंदा ने, और वृंदा ने शाप दे करके दूसरा शाप और दे दिया। दूसरा शाप कैसे दिया कि हे नारायण, मैं तुम्हें शाप दे रही हूं दूसरा कि तुम पत्थर के रूप में हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दया नहीं है, तुम्हारे मन में किसी के लिए भी रहम नहीं है, और तुमने सब मर्यादाओं को तोड़ करके और ऐसा मेरे साथ छल कपट धोखा किया है, और इसलिए तुम पत्थरवत पाषाण हो जाओ। भगवान नारायण जी ने जैसे ही श्राप को सुना, और श्राप को सुनते ही प्रभु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, तूने एक अपराध के बदले में मुझे 2 शाप दिए। एक शाप देने का तुम्हें अधिकार था क्योंकि मैंने अपराध एक किया है, और जो मैंने अपराध किया है वो मैंने अपने आप नहीं किया। उस अपराध के लिए, ऐसा कर्म करने के लिए तुम्हारे पति ने ही हमें प्रेरित किया है, क्योंकि तुम्हारे पति जलंधर मां पार्वती के साथ छल कपट करना चाहते थे, और छल करके कपट करके कैलाश पर्वत पर वो पहुंच भी गए थे। लेकिन ये तो भगवती जगत जननी आदिशक्ति मां पार्वती थी कि जिसके सन्मुख उनकी कोई माया चल नहीं पाई, उनका कोई छल, उनका कोई कपट ये पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। और इसके लिए जितना मैं दोषी हूं, उससे ज्यादा दोषी तुम्हारे पति जलंधर हैं, जिन्होंने हमें ये रास्ता अपनाने के लिए अति मजबूर किया। तूने मुझे एक शाप दे दिया, ठीक है, हमने जो अपराध किया है तुम्हारा, आपने हमें शाप दिया है कि मैं पत्नी के वियोग में दर दर भटकूंगा, जंगलों में भटकूंगा, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो तूने दूसरा मुझे शाप दिया है कि मैं पत्थर हो जाऊं, तो इसके बदले में मैं भी तुम्हें एक शाप देता हूं कि मैं तो पत्थर बनूंगा ही, लेकिन तुम भी वृक्ष बन जाओगी, और वृक्ष बन करके तुम मेरे को ही प्राप्त करोगी। ऐसा कह करके भगवान नारायण शांत हो गए। जैसे भगवान चुप हुए, और वृंदा ने भगवान नारायण जी के मना करने के बावजूद वहां पे एक चिता तैयार की। चिता तैयार करके अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। भगवान श्री नारायण जी ने बहुत समझाया कि वृंदा, ये संसार है, संसार में किसी के साथ हमारा वियोग है, किसी के साथ हमारा संयोग है। ये संयोग और वियोग ये अपने कर्म के अधीन रहते हैं, और तुम अपने शरीर को मत त्यागो। लेकिन वृंदा ने भगवान नारायण जी के एक भी वचन का पालना न करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे ही अपने शरीर का परित्याग किया, वृंदा ने अपना शरीर अग्नि में जला करके राख कर दिया, सती हो गई अपने पति का नाम दे करके। और इधर भगवान नारायण वहीं पे ही आसन लगा करके बैठ गए। देवऋषि नारद कह रहे हैं कि राजा वितु, उसी समय जैसे ही वृंदा ने अपना शरीर त्यागा, तो जलंधर दैत्य की जो आयु थी वो भी क्षीण हो गई। जैसे ही आयु उसकी क्षीण हुई, उसने भी तरह तरह से भगवान शंकर जी को छल कपट धोखा ये देने की चेष्टा की। लेकिन महादेव भगवान शंकर जी ने अनेक प्रकार से जो उसकी माया थी उसको निरस्त किया, माया को भगवान ने दूर किया, और भगवान अपने पूरे दल बल के साथ, अपने सेना के साथ जलंधर को मारने के लिए
आगे बढ़ रहे हैं तो श्री सूत जी कह रहे कि ऋषि हो, देखते ही देखते भगवान महादेव जी की जो सेना थी वो सारी की सारी आगे बढ़ती जा रही है और जलंधर दैत्य की जितनी सेना है वो सारी नाश हो रही है। अंत में भगवान महादेव और जलंधर के बीच में बहुत घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते कभी वो भगवान शंकर जी के ऊपर थोड़ा भारी पड़ता है और कभी महादेव उसको पीछे हटा देते हैं। तो ऐसे करते करते युद्ध आगे बढ़ा। कुछ समय के उपरांत भगवान महादेव जी ने जो सभी देवताओं के तेज से, सभी देवताओं की शक्ति से चक्कर निर्माण किया और उस चक्कर को, सुदर्शन चक्र को भगवान शंकर जी ने धारण किया। सुदर्शन चक्र धारण करने के बाद और उसी से जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध होते ही सारे देवता खुशी के मारे नाचने लगे, खुशी से झूमने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शंकर जी की जय जयकार करते हुए देवता धुंदुबियां बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, देवता लोग नृत्य कर रहे हैं और सारे लोग खुशी मना रहे हैं कि आज दैत्य का विनाश हो गया। उस दानव के मारे जाने के बाद उसके अंदर से जो ज्योति निकली, वो जिसको हम आत्मा या रूह जो भी हम कहते हैं, उसके अंदर से वो भगवान शंकर जी में समा गई, क्योंकि वो भगवान शंकर जी का ही अंश था और महादेव जी में उसका पुनः विलय हो गया। महादेव जी में वो तो समा गया और सभी देवता जैसे खुशियां मनाते 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 भगवान नारायण जी को याद करने लगे। और देखो कि नारायण भगवान कहाँ है, ऐसा विचार करते हुए देवताओं ने नारायण जी को जैसे ही ढूंढना शुरू किया, लेकिन हुआ क्या, नारायण जी कहीं पे मिल नहीं रहे। अंत तो गत्वा, अंत में सभी देवताओं ने नारायण जी को ढूंढने का और भी जोर शोर से प्रयास किया और पता चला कि भगवान श्री नारायण जहाँ पे वृंदा ने अपना शरीर त्याग किया, क्या करें, जहाँ पे उसने अपने आपको अग्नि के अर्पण किया है, तो वहीं पे वो बैठे हुए, वहां पे लेटे हुए हैं। सभी देवता वहां पे गए, जाकर के भगवान नारायण जी की स्तुति की, भगवान नारायण जी को जाकर के मनाने का यत्न कर रहे हैं कि प्रभु आप यहाँ से उठिए, देखो देवताओं का शत्रु वो मारा गया है। देवताओं को आपकी कृपा से, भगवान महादेव की दया से राज की पुनः प्राप्ति हो गई है। स्वर्ग से सारे के सारे राक्षस लोग उनको निकाल दिया गया है और स्वर्ग में पुनः देवताओं का राज्य शासन लौट आया है। आप चलिए, सभी देवताओं को आशीर्वाद दीजिए और सभी देवता अपने अपने कार्य को करते रहें, ऐसी आप उनको आज्ञा दीजिए। भगवान नारायण वहीं पे मस्त होकर के बैठे हुए, ना वो किसी की बात सुन रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। सभी देवता बड़े व्याकुल हुए कि हम तो भगवान नारायण जी को बार बार उठाने का यत्न कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभु किसी की बात ही नहीं मान रहे, प्रभु किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। ये इसी भस्म के ऊपर जहाँ पे वृंदा ने अपना शरीर त्यागा है, इसी स्थान पर ये बैठ करके पड़े रहने की जिद कर रहे हैं, कहीं पे जाने का इनका मन नहीं है। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, उनसे जाकर के परामर्श लिया। देवताओं ने विचार किया कि अब कैसे भगवान नारायण जी को यहाँ से उठाया जाए। तो ये सब विचार कर रहे थे। तो उसी समय भगवान महादेव जी और भगवान ब्रह्मा जी, इन्होंने देवताओं से कहा कि देवताओं, ये ऐसे नहीं उठेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि देवताओं जाओ,
जो ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं, जो भगवान महादेव जी और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना विष्णु जी को उठाने के लिए, वैसा प्रयास करो कि तुम ब्रह्मानी माता के पास, सरस्वती माँ के पास, लक्ष्मी माँ के पास और गौरी माता के पास, इन तीनों देवियों के पास जाओ और तीनों देवियों के पास जाकर के उनसे कहो कि हमें कोई ना कोई बीज दें और उस बीज को ला करके आप यहाँ पे बिखेर दो। जैसे ही वो बीज निकलेंगे तो तुरंत भगवान नारायण खड़े हो जाएंगे। आकाशवाणी के ऐसे वचन सुने, जाकर के तीनों देवियों से प्रार्थना की कि हे देवियों, भगवान श्री नारायण वृंदा की चिता की भस्म के पास बैठे हुए उठने का नाम ले रहे हैं। आप अपने अपना बीज हमें प्रदान कीजिए, ऐसा आकाशवाणी ने हमें बताया है। और उस बीज के द्वारा हम भगवान जी को वहां से उठाने में सफल होंगे और भगवान सारे संसार का जो कार्य है उसको पहले की भांति करेंगे। ऐसा वचन सुन करके मां सरस्वती बड़ी प्रसन्न हुई। मां सरस्वती जी ने अपना बीज दिया और मां सरस्वती जी के बीज से आंवला वो प्रकट हुआ, आंवले का पौधा, और उससे आंवले को पौधे को देख करके भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही माता लक्ष्मी के पास गए और माता लक्ष्मी के पास जाकर के जैसे ही याचना की देवताओं ने कि हे मां, तुम भी अपना बीज दो। तो माता लक्ष्मी जी ने देखा कि मैं जितनी देर तक बीज नहीं दूंगी तो उतनी देर तक वो नारायण उठेंगे नहीं। उन्होंने अभिमान से युक्त होकर के, अभिमान में आकर के कि मेरे दिए हुए बीज के बिना भगवान नहीं उठेंगे, उन्होंने भी अपना बीज दे दिया। उससे मालती पैदा हुआ, मालती का पौधा। तो भगवान नारायण जी को मालती के बीज, मालती का फूल, मालती का पौधा ये पसंद नहीं है। गौरी माता के पास गए सभी देवता, सभी देवताओं ने मां गौरी से प्रार्थना की कि हे मां, हे पार्वती, आप कृपा करके हमें बीज दें और उससे हम भगवान नारायण जी को वहां से उठाने में सफल हो जाएंगे। तो मां गौरी ने सभी देवताओं को आए हुए देखा और विचार किया कि अगर मेरे बीज देने से, जो मैं अपने हाथ से कोई भी बीज दे दूंगी, भगवान नारायण उठ जाएंगे, तो इससे बड़ा और संसार के ऊपर क्या उपकार हो सकता है। तो मां पार्वती ने बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ बीज अर्पण किया देवताओं का, और देवताओं ने ला करके उस बीज को उसी जगह पर बो दिया। तो वहां से तुलसी प्रकट हुई। तुलसी जैसे ही प्रकट हुई और तुलसी के पौधों को देख करके, तुलसी की पत्तियों को देख करके और तुलसी की सुगंधी को लेकर के भगवान नारायण अपने सारे गम, अपने सारे दुख, सारा वियोग और सभी चीजें भूल गए। बड़ी प्रसन्नता से वहां से उठे और उठ करके देवताओं को आशीर्वाद दिया भगवान जी ने। और श्री सूत जी महाराज कहने की ऋषियों, ऐसे तुलसी की उत्पत्ति हुई और भगवान नारायण जी को ये अति प्यारी है तुलसी। और तुलसी का वन लगाने वाला, तुलसी का पौधा लगाने वाला, तुलसी की सेवा करने वाला, इस प्राणी के विषय में क्या कहा जाए। एक तरफ बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाएं, दान किया जाए, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाएं, जो उन यज्ञों से पुण्य हमें नहीं मिल सकता, वो केवल मात्र भगवान श्री नारायण जी को तुलसी का पत्ता अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। और वृंदा के श्राप के कारण, क्योंकि वृंदा ने 2 श्राप दिए थे। एक तो दिया था कि तुम वनों में, जंगलों में जाकर के भटकोगे अपनी पत्नी के वियोग में, तो भगवान जी ने वो स्वीकार किया। हम सभी जानते कि भगवान नारायण जी ने अवतार लिया
और राम अवतार लेकर के वो सीता जी के वियोग में भटकते रहे। हनुमान जी ने उनकी सहायता की। और दूसरा जो उसने शाप दिया था वृंदा ने कि तुम पत्थर हो जाओगे, तो भगवान नारायण शालिग्राम रूप में गंडकी नदी से प्रकट होने लगे और गंडकी नदी के अंदर से शालिग्राम जी की मूर्तियां निकलती हैं, जिन मूर्तियों का पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि भगवान शालिग्राम जी की जो मूर्ति है वो साक्षात नारायण भगवान है। वृंदा के श्राप के कारण भगवान पत्थर स्वरूप में ये प्रकट हो रहे हैं। और शालिग्राम जी की मूर्ति की विशेषता पहले भी बताई गई थी कि किसी भी हालत में हो, कैसी भी हो, टूटी फूटी जली कुछ भी हो, वो पूजने के योग्य है। कोई बाकी मूर्ति खंडित हो जाए, हम उसकी पूजा नहीं करते, उसका निषेध करते हैं, उसका पूजन में कहीं पे स्थान नहीं है। लेकिन शालिग्राम जी की मूर्ति ये अगर टूटी हुई भी हो, इसके 2, 3, 4 टुकड़े भी हो जाएं, तो भी वो पूजने के लायक है, पूजने के योग्य है। उसको कभी पूजा विग्रह से हटाना नहीं चाहिए। तो सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना और तुलसी से भगवान का पूजन करना, अश्वमेध यज्ञ करना, तुलसी भगवान के अर्पण कर देना, एक ही बराबर उनको उनकी प्राप्ति होती है। और जो प्राणी तुलसी के पत्ते डाल करके अपने पूर्वजों का श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उनके पूर्वज अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। उनको कभी किसी चीज की कोई कामना नहीं रह जाती। क्योंकि हम गया जी में भी जाते हैं तो वहां पे भी तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्तों से भगवान नारायण जी की फल्गु नदी के किनारे पे पूजा की जाती है, भगवान के चरणों की वहां पे पूजा की जाती है। तो वहां पे तुलसी की ही प्रधानता है। तो भगवान को और हम 36 प्रकार के पदार्थ अर्पण कर दें, जितनी देर तक तुलसी अर्पण नहीं करते हैं उतनी देर तक भगवान को उन पदार्थों में रस नहीं आता। तो तुलसी का एक पत्ता अर्पण करने मात्र से भगवान नारायण सभी प्रकार से हमारे दिए हुए भोग को सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। तो सूत कहने के ऋषियों, तीर्थ यात्रा करना और तुलसी, आंवला, इससे भगवान नारायण जी की पूजा करना कार्तिक के महीने में एक बराबर है। सोने के पत्तों से भगवान की पूजा करना, सोने के फूलों से भगवान की पूजा करना, और एक तरफ तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्ते लेकर के भगवान के अर्पण कर देना, वही पुण्य उस जीव को प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा करने वाला प्राणी जो तुलसी की जड़ों में भगवान नारायण जी का नाम लेते हुए जल इत्यादि देते हैं और भगवान नारायण जी को पूजते हैं, वो कभी माता के गर्भ में वास नहीं करते, यानी कि उनका जन्म और मरण ये सारा खत्म हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, दुखदायी क्या है जन्म और मृत्यु। जन्म के समय भी प्राणी रोता है और मरते समय भी प्राणी रोता है। तो बार बार रोना नहीं पड़ता उस जीव को, यानी कि जन्मना भी नहीं पड़ता, उसको शरीर छोड़ना भी नहीं पड़ता, जो तुलसी के पत्तों से भगवान नारायण जी की पूजा करता है। तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। तुलसी की माला, आंवले की माला, रुद्राक्ष की माला, इसको जो धारण करने वाला जीव है और वो भगवान नारायण जी के वैकुंठ लोक में जाकर के वास करता है। आंवले और तुलसी का महात्म स्वयं ब्रह्मा जी महाराज भी पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि ऋषियों, ये तुलसी का महात्म है, तुलसी कैसे प्रकट हुई और तुलसी की पूजा भगवान क्यों प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। एक तरफ भगवान जी को बहुत बड़े यज्ञ और एक तरफ तुलसी के पत्ते समर्पित किए जाएं तो एक ही बराबर भगवान सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो तुलसी का ये महात्म देव ऋषि नारद जी ने
राजा पितु को सुनाया कि तुलसी कैसे प्रकट हुई, कैसे तुलसी की उत्पत्ति हुई और तुलसी भगवान को प्यारी क्यों है। तुलसी का जो भगवान शालग्राम जी से वियोग करता है, यानी कि भगवान शालग्राम जी के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी उसको फेंक देता है, बाहर दूर कर देता है, तो उस प्राणी को कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जो भगवान नारायण जी के नजदीक तुलसी लेकर के आता है, भगवान शालग्राम जी के ऊपर भगवान विष्णु जी के चरणों में तुलसी अर्पण करता है और वो जीव अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। तुलसी के पत्ते भगवान के चरणामृत में मिला करके जो ग्रहण करते हैं, पुनर्जन्म में विद्यते त्रिजन्म कृतम पापम, 3 जन्म तक के जो पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी की इतनी ज्यादा महिमा है। औषधि रूप में भी देखा जाए तो तुलसी आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। तो तुलसी की पूजा करना, जिस घर में तुलसी नहीं है अगर हो सके तो अपने घर में तुलसी लगा करके रखें, तुलसी की पूजा करें और तुलसी के सन्मुख धूप दीप इत्यादि ये जलाएं। जिस घर में तुलसी लगी है, जिस घर में तुलसी का चबूतरा बना हुआ है, जिस घर में तुलसी की सेवा की जाती है, तद गृहम तीर्थ रूपम, वो घर तीर्थों के समान पावन पवित्र हो जाता है। जैसे हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा जी से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने मात्र से जीव पुण्य का भागीदार बन जाता है। जिस घर में तुलसी लगी हो, पूजन होता हो, उस घर में भी जो प्राणी अनायास चला जाता है ना और तुलसी को नमन कर देता है, उस प्राणी के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो साधारण घर नहीं, वो तीर्थों के बराबर हो जाता है। तद गृहम तीर्थ रूपम, वो घर तीर्थ है जहाँ पे तुलसी लगी हुई है। तो आप सभी तुलसी की पालना करें, तुलसी के पौधे को घर में लगाएं, तुलसी की सेवा करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तुलसी महात्म की कथा सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।